तो देखते हैं, तो देखिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ जरा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है जी? एस एन क्या होता है? n/2 ब्रैकेट a plus a n। क्या होता है? a plus a an। ए प्लस ए एन कह देते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम। इसको आप अपनी बुक में ऐसे भी देखोगे, ठीक है। ये ए है और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी ये होता है ना nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला देखिए ये होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखिए a प्लस ए होके, देखिए ये दोनों a प्लस ए होके 2a हो जाएगा, 2an माइनस वन डी। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। कई बुक्स में देखिए, अपनी आपको इसी बुक में आपको जो फाइनाइट हेलो भाई। चलिए बच्चों रिज्यूम करते हैं क्लास। अच्छा, तो अगर लास्ट टर्म एल है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों? अगर लास्ट टर्म एल है, कोई फाइनाइट एपी है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 a plus l। n/2 a plus l। वेरी गुड, वेरी गुड। n/2 a plus l हो जाता है, ठीक है। वही लास्ट टर्म कह लो या ए एन कह लो, ठीक है, nth टर्म एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले सवाल, जो आज का 5वां सवाल है, देखिए क्या कह रहा है, ज़रा समझाइए, कोई बच्चा अगर समझाना चाहता है तो। सर एक एपी की फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 45 है और पूरे एपी का सम 400 है, तो हमें वो एपी फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस। ये एल ले लो या इसको ए एन लिख लो, एक ही बात है। और एस एन क्या दे रखा है हमें? सम ऑफ एन टर्म्स क्या दे रखा है? 400 दे रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ है? एन हमें नहीं पता, डी हमें नहीं पता, ये दोनों चीज़ें मिसिंग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 3 चीज़ें पता है, ए एन और एस एन। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमें? कौन सा यूज़ कर लें? पहला और ये सॉरी, दो ही हैं फॉर्मूले, पहला या दूसरा, कौन सा यूज़ करें? फर्स्ट। देखिए सेकंड इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 मिसिंग टर्म्स हैं। एक तो एन हमें नहीं पता और एक हमें डी नहीं पता, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब अगर आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी तो आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल जाएगी आपको, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। फर्स्ट वाले में क्या है, देखो फर्स्ट वाले में सिर्फ आपको एक चीज़ नहीं पता, वो क्या है? एन है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना हमेशा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? एस एन इक्वल्स टू n/2
ए प्लस ए एन, या फिर आप इसको कई जगह देख सकते हो ए एन की जगह एल लिखा रहता है लास्ट टर्म। ठीक है, दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। एस एन की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, सम ऑफ एन टर्म्स 400 दिया हुआ है। एन हमें नहीं पता। ए क्या दिया हुआ है, 5 और एल क्या दे रखा है 45। ठीक है, तो बॉड मास रूल लगेगा तो पहले क्या कैलकुलेट किया जाएगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट बॉड मास का रूल लगेगा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ब्रैकेट में जो भी चीज़ है आपको सबसे पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा ये कैलकुलेट करने के बाद 50 ठीक है, अब देखिए 50 50 आ जाएगा ये। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे बताइए। अब आप, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई, ये 2 में इसके नीचे ले गया। 50 को डिवाइड, देखो 50 को 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अच्छा कैसे करोगे इसको बताओ, चलो क्या करोगे, बोलो बोलो, कोई बात 50 को नहीं। 2 से डिवाइड करेंगे। फिर 25 आ जाएगा। यस सर। यस सर, 25 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, 400 डिवाइडेड बाय 25 25। को डिवाइड में लेके दोनों साइड को 25 से भी डिवाइड कर देंगे, है ना। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। तो भाई देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो है 100 हो जाएगा। 100 से 2 0 कट गए। ठीक है, और ये देखिए नीचे 4 है, तो ये 4 और ये 4 मल्टीप्लाई होके 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएंगे। इससे आंसर आ जाएगा 16, n = 16। ऐसे भी कर सकते हो आप, तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये 400 = n/2, ये 50 दिया हुआ था, तो ये देखिए 2 on the 2 225 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए 400 = n × 25, तो ये दोनों तरफ को देखिए, दोनों तरफ जो है 25 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे आपको 400 से 25 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा भाई 16 आएगा। ठीक है, इसको देखो, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते तो थोड़ा कम आपको दिमाग लगाना पड़ता। अगर आप इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर देते, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर देते, तो न्यूमरेटर में 100 हो जाता, और 100 के ये 2 0 इस 0 को उड़ा देते, और ये नीचे बनता 4। तो ये आपकी इक्वेशन बस इतनी रह जाती, n = 16 आ जाती डायरेक्ट यहाँ से। तो कुछ कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा आपको स्पीड अप करना पड़ेगा चीज़ों को। इस सवाल में क्या कह रहा है समझाइए बच्चों। अद्वैत पाटिल समझाओ जरा, क्या कह रहा है ये सवाल। यस सर। हाँ, सर एक एपी है जिसकी फर्स्ट टाइम 17 है और लास्ट टाइम 350 है। अगर उनका कॉमन डिफरेंस 9 है तो उन कितने टर्म्स होंगे और सम क्या होगा उनका। अच्छा, अभी पिछले सवाल में कॉमन डिफरेंस भी निकालना था हमें। पिछले सवाल में n के साथ साथ कॉमन डिफरेंस भी निकालना था, ये भूल गए हम। तो देखिए n आपको पता लग चुका है। n कितना आया था पिछले सवाल में, 16 आ गया था, राइट। n की वैल्यू 16 आ गई थी। बाकी हमें वैल्यूज पता लगानी है। तो देखिए अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पसंद करेंगे, ये आपके ऊपर है। an का कि sn का, जिसका भी करो तो दोनों से आंसर आएगा। कौन सा यूज़ करोगे, an का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। nth टर्म ऑफ n AP का यूज़ कर लेंगे। sn का करते तब भी आंसर आता, मगर वो थोड़ा सा बेकार लगता है देखने में। ठीक है, an देखिए हमें क्या दिया हुआ है 45, लास्ट टर्म जो है हमें a दिया हुआ है 5, n हमें पता ही लग गया ये 16 है, d हमें नहीं पता यहाँ पर। तो ये देखिए 45 - 5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 16 - 1 15। ठीक है, तो
क्या आएगा बताओ भाई? 45 माइनस 5 40 40 is 15D. 40 15D। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 40 divided by 15. वी विल डिवाइड बोथ साइड बाय 15। सो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ये D बचेगा और ये बचेगा 40 बाई 15, राइट। 40 बाई 15 को रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा? ये किसकी टेबल में आते हैं एक साथ? 5 की टेबल में आते हैं, राइट। 5 कितने टाइम्स में आता है 40? 5 8 is 40. 5 3s आया, तो ये आ जाएगा D इक्वल्स टू 8 बाई 3। तो यही सही आंसर है, गलत आंसर है? अरे भाई सही आंसर आया कि गलत आंसर आया है? सही है। सही है, कोई गलती तो नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फिर से ये दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है आपको। ये फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है। देखिए जब ऐसे लिखा जाता है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो पहली वाली जो देखिए टर्म आएगी वो फर्स्ट होगी, सेकंड वाली लास्ट होगी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ होता है। तो ये पैटर्न समझिए। तो पहले जो आएगा फर्स्ट, तो ये फर्स्ट टर्म ये होगी, लास्ट टर्म देखिए ये है, तो ये होगी लास्ट टर्म। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दी हुई है। ए इक्वल्स टू 17 दे रखा है, लास्ट टर्म जो है वो आपको दे रखी है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो पूछ रहा है n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी और Sn क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए हमें n पहले निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो फटाफट हम देखिए n निकाल लेंगे। तो n निकालने के लिए किसका फॉर्मूला यूज़ करें, Sn का कि An का? An का फॉर्मूला यूज़ करिए। तो An हमें पता है 350 है, A हमें पता है 17 है, N हमें बिल्कुल भी नहीं पता और D हमें 9 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने कैसी इक्वेशन आ गई? इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे अभी? 1 1 है ना। अच्छा, आदेश अलहट, आवाज़ आ रही है? आदेश छोड़ के भाग गया। आदित्य बेटा बताओ, आदित्य क्या करेंगे? यस सर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर 9 से n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या क्या क्या? मैंने कितनी बार बताया, पहले क्या करेंगे हम? सर 9 से डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म्स को। अरे तो डिवाइड होगा क्या 9 से? अगर आप डिवाइड करोगे 350 और 17 डिवाइड होगा 9 से? सर 17 को उधर माइनस, पहले 17 को इधर माइनस कर लो, ठीक है। 350 माइनस 17 n माइनस 9। आदित्य इसको अभी मल्टीप्लाई मत करो, वरना सवाल को बहुत लंबा खींचोगे आप। समझ में आ गई बात आदित्य? अभी इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसको यहाँ पे, इसको अभी रहने दो ऐसे ही, ठीक है, आप ही का समय बचेगा। तो 350 माइनस 17 कितना होता है? 333 n माइनस 1 अपॉन 9। अब क्या करो, चुपचाप दोनों साइड को 9 से डिवाइड कर दो बस, ठीक है। तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको इसमें भी मल्टीप्लाई करते, आपको 3-4 स्टेप्स फालतू लिखने पड़ते। समझ में आ गए देवराज? यस सर। है ना, ये बात ध्यान दो। मुझे पता है आप लोगों अभी सवाल करना सीख चुके हो, मगर कुछ कुछ चीज़ें बात ध्यान में रखो, सो दैट आपका सवाल जो है गलत ना हो, ठीक है, और आपका समय भी बचे। तो ये 9 से 9 कैंसिल। 333 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे, अच्छा पहले बात ये बताओ कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? पता कर सकते हो कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? यस सर। कैसे डिविजिबल है बताओ, बिना डिवाइड करे कैसे बता दोगे कि डिविजिबल है? नो सर। कैसे पता करोगे कि डिविजिबल है कि नहीं है 9 से? सर 3 + 3 + 3 को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा,
अगर वो 9 के टेबल में या 9 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 9 से वेरी डिवाइड गुड। होता है। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 ये आपको मैंने क्लास 8th में पढ़ाया था, 8th बी वालों, और 8th बी का कोई बच्चा नहीं बता पा रहा। क्या था डिविजिबिलिटी रूल? क्या था शांतनु? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या है? Sir, if sum of all numbers in the given number हाँ। is divisible by 9, so the whole number will be divisible by 9. ठीक है, अगर देखिए हमें चेक करना है 333 डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम इसका डिजिट सम निकालेंगे। 3 + 3 + 3 कर देंगे, 9 आएगा, और जो आंसर आना चाहिए वो भी 9 से डिविजिबल है। तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 आ रहा है, तो ये नंबर आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये डिविजिबल है। अच्छा ओके, ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? ये तो यस सर। तो चलो भाई, अब पता चल गया आपको। तो ये 9 3 27, 9 7 63, 37 आएगा। तो 37 = n-1। आपका n क्या आया यहाँ से? 38। वेरी गुड। 38। तो n निकालना था हमें, और Sn निकालना। अब देखिए हमें n पता लग गया, n आ गया 38, n आ गया 38। अब हमें Sn निकालना है, तो भाई कौन सा फॉर्मूला लगाना है पसंद करोगे आप? बताओ। Sn = n/2 in bracket a minus a plus l. a + n, A + L. a + l। ओके ओके ओके। तो Sn हमें नहीं पता, n की वैल्यू हमें 38 मिल गई है, a हमें 17 दिया है, l हमें 350 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप डिवाइड कर सकते हो इसको। 2 जो है 38 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? 19. 19। 17 और 350 प्लस हो जाएंगे तो क्या आएगा? 367. 367। तो आप बस 367 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप 367 को 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 367 माइनस कर दो, एक ही आंसर आएगा। तो जल्दी से बताओ, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ये? 6973. 6973। Yes, sir. सॉरी 0 आएगा इधर। 6790। 6973 आएगा ना? Yes, sir. 6973। तो ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स आ गया। मनप्रीत यस सर। बेटा आज इतना लेट कैसे आए हो? क्या हो गया? सर वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, अब आगे से लेट मत आना। चलो बताओ 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ AP in which distance common difference 7 and 22 term is 149. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, S22 पता लगाना है, ऑफ एन AP जिसका कॉमन डिफरेंस हमें 7 दिया हुआ है। ठीक है, और A22 कितना दिया हुआ है हमें? 149। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? यहाँ पे देखो n भी पता है हमें, n जो है 22 है, यहाँ पे 22 है। तो 3 चीज़ें हमें पता लगी। देखो 3 चीज़ें हमें पता है यहाँ पे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? an वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम इसमें। तो बताओ भाई क्या क्या वैल्यू हमें पता है? तो A22 पता है हमें, 22 - 1D। अब बताओ भाई क्या क्या वैल्यू है, जल्दी से बताओ मेरे को। 149 D = 7.
is equal a plus 21 21 7 7। ठीक है, दोस्तों बताओ 21 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा? 147 147 147। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? a is equal to equals to 2. a is equal to 147 minus 149 a इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। अब हमें एक और चीज़ मिल गई, a की वैल्यू 2। तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम SN निकालने के लिए, सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए? a प्लस l वाला कि a वो दूसरे वाला जो है लंबे वाला, कौन सा यूज़ करेंगे? सर छोटे n वाला upon 2 a plus l S22 होगा 22/2 a प्लस l। ठीक है, a प्लस l। तो ये देखिए 22/2 11 हो जाएगा, और a आ गया हमारा 2, और लास्ट टर्म में, ठीक है, ये 22 जो टर्म है वो हमें दिया 149 दे रखी है। ठीक है, तो 149 प्लस 2 हो जाएगा 151, और इसको आप प्लस कर दोगे तो क्या आएगा 1। बताओ क्या आएगा, लिखने से पहले बताओ भाई क्या आएगा। 1661 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, 1661 देखो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना 11 से, तो इसको ऐसे ऐसे कर दो बस, 661 ऐसे आ जाएगा डायरेक्ट। कोई भी नंबर दे रखा हो दिमाग में कर सकते हो आप इसको, इतनी प्रैक्टिस करो। यही बोला था ना इसने S22 निकालने के लिए, बस। ठीक है, रेहान शेख समझाओ जरा भाई क्या कह रहा है ये सवाल। रेहान शेख। सर हमें फाइंड करना है सम फर्स्ट 51 टर्म का ऑप्शन ए की, सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 और 18। ओके, तो कैसे करेंगे बताओ, क्या क्या दिया हुआ है? अब आप मेरे को बताओ क्या क्या वैल्यूज दे रखी है। क्या क्या वैल्यूज आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, बताइए। SN equals to अरे रेहान थोड़ी है, तुम्हारा नाम रेहान से पूछा है ये सवाल मैंने। रेहान क्या क्या दिया हुआ है बताओ, क्या क्या दिया? सामने लिखा हुआ है बेटा, सामने लिखा हुआ दिख नहीं रहा आपको? क्या क्या दिया हुआ है? सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, सेकंड टर्म इज 14। सेकंड टर्म थर्ड टर्म क्या है ये तो बताओ, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 51। अरे भाई रेहान से और पूछा है, second तुम term बीच में 40। मत बोलो। क्या है रेहान, बोलो सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है? अरे पहले क्या लिखा हुआ है? सेकंड लिखा हुआ था, तो पहले वाला नंबर सेकंड टर्म होगा। दूसरा टर्म दे रखा है देखिए थर्ड, तो जो उसके अगले ही नंबर होगा वो थर्ड टर्म होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी यार, क्या हो गया ये? A2 क्या दिया हुआ है इसमें रेहान? 14। A3 क्या दिया हुआ है? 18। आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड 51 टर्म्स निकालना है, यानी n जो है आप 51 दिया हुआ है, आपको S51 निकालना है आपको, ये आपको पता लगाना है। अच्छा, अगर A2 ये है, A3 ये है, तो A1 यानी A क्या होगा? पहली बात तो ये बताओ D क्या आएगा, D कैसे निकालोगे D? सर 18 माइनस A3 माइनस A2 कर देंगे, 18 माइनस 14, तो आपका D आ जाएगा 4। तो ये आपका D आ गया 4। ठीक है, चलिए D यहाँ पे मैंने लिख दिया, D जो है वो +4 आ गया आपका। ओके, तो अगर D 4 है तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगी? 10 है ना? ठीक है, D अगर 4 है तो ये देखिए यानी 10 आएगी। ठीक है, 10 में अगर आप +4 करोगे तो 14 आएगा, +4 करोगे तो
18 आ जाएगा, है ना। ये कॉमन सेंस है, देखो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन सेंस होना चाहिए हमें यहाँ पे सवाल करने के लिए, ठीक है। आंख नहीं बंद करनी, हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। पजल्स आती है ना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो यही सब होती हैं। बस स्टेटमेंट में ही आंसर छुपा हुआ रहता है पूरा, वो ध्यान से देखना है। उसमें देखो सब कुछ इसी में दिया हुआ है। तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गई, ठीक है। अब आपको S51 निकालना है। D मिल गया तो आप बस ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। इसमें ये वाला चुपचाप फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। हमें थोड़ा परहेज नहीं करना चाहिए, इसको भी कभी कभी यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये S51 है। N हमारा क्या है, बाकी बच्चों बताओ, N क्या है? 51/2। A हमारा क्या आया, 10 आया। N हमें दिया हुआ है 51 - 1। D हमें दिया हुआ है 4, ठीक है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 51/2। ये 2 × 20, 50 - 1, सॉरी 51 - 1 50 हो गया, और ये आ गया आपका 4, ठीक है। तो बताओ भाई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सॉल्व हो गए। 220। 54 are 200, ठीक है। ये 54 are 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये 220। अब 220 को 2 डिवाइड कर सकता है आराम से, यस सर। ठीक है। 110 आ जाएगा, ये हो जाएगा 51 × 110। तभी मैंने आपको बताया 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, बस इसको ऐसे आपने कर देना है। 51 51 565, क्या आंसर आएगा इसका? 5610। क्या आएगा? 5650 1 ओके सॉरी, ये 1 मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 आएगा। 5610 आएगा, वेरी गुड। विराज मेना, यस सर। हाँ ये सवाल समझाओ, क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं वो बताओ। चलो शुरू हो जाओ। सर अगर पहले 7 टर्म्स की अगर सम 49 होगी, 17 टर्म उसकी 289 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे बताओ जरा। यहाँ पे सर फर्स्ट 7 टर्म्स की सम दी है 49। अच्छा, और एंड सर 17 टर्म दिया है 289। 17th टर्म दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है? 289। 17th टर्म दिया हुआ है बच्चों, ये क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ 17 टर्म्स सर। यहाँ पे जो दैट ऑफ लिखा हुआ है इसको समझो, इंग्लिश में सीखा नहीं अभी आपने क्या? दैट ऑफ का मतलब क्या है? जब दैट ऑफ लगता है तो मतलब यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है, ये सम यूज हुआ है, उसी को सेम यहाँ पे कॉपी होके आता है। इंग्लिश में आपको सिखाया नहीं गया अभी तक ये, ठीक है। अगर देखिए सभी सुन ली, ठीक है। दैट ऑफ ऐसे यूज होता है। दैट ऑफ मतलब ये सम, 7 टर्म्स का सम 49 है, 17 टर्म्स का सम 289 है। S17 जो है 289 है। दैट ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। SN का फॉर्मूला बताना है आपको, क्या होगा ये, इसका आंसर जनरल में आएगा, ठीक है। n इसमें वेरिएबल होगा, तो ये आपको बताना है, ठीक है विराज। यस सर। चलिए, तो S7 दिया हुआ है और S17 दे रखा है हमें। तो यहाँ से देखिए आपको, अगर इसकी वैल्यू पुट करते हो आप, तो S7 ये वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करना करें यहाँ पे? ये वाला यूज करें या दूसरे वाला यूज करें, बताओ। पहले वाला यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से आपको, इन 2 वेरिएबल्स, इस वाले इक्वेशन से, पहली वाली से, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हमारा सवाल ढंग से हो नहीं पाएगा,
ठीक है, तो ये देखिए S7 पहले हम निकालेंगे। S7 ये हो जाएगा 7/2। हमें A नहीं पता क्या है, N हमें पता है 7-1, D हमें नहीं पता। उसी तरह देखिए दूसरा निकाल लेंगे S17, 17/2। 2A की वैल्यू हमें नहीं पता, और ये 17-1 हो जाएगा, और D भी हमें नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए आपकी अच्छी खासी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनेगी। ठीक है, तो S7 हमें दिया हुआ है 49, 7/2 हमें दिया हुआ है 2A + 6D हो जाएगा ये। ठीक है, S17 हमें दिया हुआ है 289, 17/2 2A + 16D। तो यहाँ पे देखिए पहली वाली इक्वेशन में आते हैं। 49 और 7 के बारे में आप क्या कह सकते हो? डिवाइड हो जाएगा 7। डिवाइड हो जाएगा ना भाई, 49 तो स्क्वायर होता है 7 का, तो चुपचाप इसको आप डिवाइड करते हो। देखिए 7 1 जा 7, 7 7 जा 14। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये देखिए 7 1/2 2A + 6D हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए 289 के बारे में आप क्या कह सकते हो? यहाँ पे 17 का स्क्वायर 289। 17 का स्क्वायर है ये। 17 1 जा 17, 17 17 जा 289। 17 का स्क्वायर है, याद रखना। 1 से लेके 30 तक के सभी के स्क्वायर याद कर लो अगर 10th में कैलकुलेशन को स्पीड अप करना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद कर लो। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद कर लो अगर आपको कैलकुलेशन स्पीड में करनी है तो। ठीक है, आराम आराम से भी कर सकते हो, नंबर थोड़े से कम आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 14 = 2A + 6D। ठीक है, ये आ जाएगा 34 = 2A + 16D। ठीक है, तो आपके पास देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गई। कौन से मेथड से करना चाहोगे? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कैसे? एलिमिनेशन। नहीं भाई, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे आज तो हम। ठीक है, हर बार सभी एलिमिनेशन कर देते हो, आज तो सब्स्टिट्यूशन से होगा ये। यहाँ पे देखिए हम इसको लिख लेंगे 2A + 6D + 10D। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे इस स्टेप को। यस। ठीक है, Yes, तो sir. अब यहाँ पे नोटिस करिए इसकी वैल्यू क्या दे रखी है। 2A + 6D की वैल्यू क्या दे रखी है? 14 दे रखी है। चुपचाप हम ये वैल्यू इसकी जगह पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमने हमारा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो अब ये देखो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गई। यस। तो आपको स्मार्टली सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसे मत करने बैठ जाना कि 2A = 14 - 6D, फिर A की वैल्यू 14 - 6D/2, फिर इसको पुट करोगे, इतनी गंदी वैल्यू बन जाएगी कि आपका सवाल देखने में भी बेकार लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हरकतें नहीं, चुपचाप आप इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 2A + 6D को। उसके नाम में ही सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ऐसे कुछ गलत नहीं होता। तो आपका सवाल थोड़ा देखिए स्वच्छता के साथ ये आ जाएगा आपका। तो 34 = 14 + 10D हो गया ये। तो बताओ भाई क्या होगा नेक्स्ट स्टेप हमारा? 14 को माइनस दोनों तरफ से माइनस किया तो ये देखिए 10D बचा। 34 - 14 क्या आ जाएगा? 20। 20 = 10D। D क्या आएगा? 2। ठीक है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 हो जाएगा ये। 2 = D, यानी डिफरेंस आपका आया 2। अब बस आपको बोल रहा है भाई सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बता दो, फाइंड द। तो D आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है D2। अगर D2 दे रखा है तो बच्चों A क्या आएगा? D की वैल्यू 2 आ गई तो A क्या आएगा? A की वैल्यू देखिए, A की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर दीजिए आप। 14 = 2A + 6, D की वैल्यू है 2। 14 = 2A, ये 12 हो जाएगा। 14 - 12 हो जाएगा 2A। 2 = 2A, A की वैल्यू 1 आ गई, D की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। Sn क्या होगा? n/2 A + n - 1D। अब A और D दोनों की वैल्यू पता है आपको। A है 1 हमारा, n हमें नहीं पता, D जो है 2 हो गया। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, n/2
1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हो 2, तो क्या आंसर आएगा ये? ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा ये? 2n minus 1. 2n माइनस n, ठीक है, यही इसका आंसर है बच्चों। सम ऑफ n टर्म्स बोल रहा है वो, बस यही आपका आंसर है, सम ऑफ n टर्म्स, जनरल आंसर होगा ये सर n की इसका। वैल्यू पूछ लेगी सर। n की वैल्यू उसने कुछ नहीं बताई, चुपचाप बोला उसने कि सम ऑफ n टर्म्स बताओ क्या होगा, ठीक है, जनरल फॉर्मूला आ गया ये, उसने बस इतना ही बोला है। Show that a1 a2 and up to an forms an AP. an is defined as below. Also find the sum of first 15 terms in each case. तो यहाँ पे देखिए बच्चों जनरल फॉर्मूला दे रखा है an का, देख रहे हो यहाँ पे? तो इसी से आप इसकी सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो पहला सवाल कर रहे हैं हम, तो आपको देखो an दे रखा है 3 + 4n, तो आप बस a1 निकाल लो, इसे a1 फर्स्ट टर्म यानी n की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो क्या आएगा बताइए? 3 + 4 × 1 7. 3 + 4 = 7, ठीक है, a की वैल्यू आपकी 7 आ गई। a2 निकालना है, ये a2 क्या हो जाएगा देखिए, 3 + 4 × 2 क्या आ जाएगा ये? 11. 8, ये 11 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 टर्म आ गई। अब ये तीसरी टर्म देखिए क्या आएगा, क्या आएगी तीसरी टर्म? 15. 3 + 4 × 3 = 12, ये क्या आ जाएगा? 15 आ गया, 15 आ गया। तो अब देखो ये AP आ गई है, यहाँ पे आप कैसे कह सकते हो क्या कि AP है? यस सर। आपको मैंने एक टाइप्स ऑफ प्रूफ्स की एक क्लास ली थी ना आपकी, याद करिए, मार्च में या फेब में ली थी, टाइप्स ऑफ प्रूफ्स की लिया था, याद है? किसी को याद है? नहीं याद है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है भाई। तो ये देखो आपको इसको प्रूव करने के लिए, AP को प्रूव करने के लिए, देखिए AP में आगे जाके अगर कहीं भी ऐसा होता है, देखिए इन सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 +4 का आ रहा है ना, इन सब में +4 का आ रहा है। तो ये आपको हर किसी के लिए दिखाना पड़ेगा। अब A4 निकालना पड़ेगा, आगे A5, ठीक है। अगर कहीं भी जाके दिखता है कि कॉमन डिफरेंस 4 की जगह कुछ और नंबर आ गया, जैसे 3 आ गया, तो ये AP नहीं माना जाएगा। तो मगर आप पूरी की पूरी AP थोड़ी निकालोगे बैठ के, तो आप क्या करोगे? आप कोई सी भी जनरल 2 टर्म ले लोगे, ठीक है, कोई सी भी जनरल 2 टर्म ले लोगे, लेट, ठीक है, an और an + 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं AP की, ठीक है। तो D की देखिए वैल्यू क्या होती है? an + 1 - an होती है। तो यहाँ से देखिए an प्लस, इसमें आप पुट कर दो, इसमें n की जगह n + 1 पुट कर दो, 3 + 4 n + 1, और ये देखिए जनरल फॉर्मूला आ जाएगा 3 + 4n, ठीक है। तो ये 3 + 4n + 4 - 3 + 4n क्या होगा बताओ ज़रा? सॉरी, -4n आएगा यहाँ पे, ना कि +4n आएगा। बताइए क्या होगा इस इक्वेशन में? +4 +4n + -4n कैंसल आउट, +3 - 3 कैंसल आउट, आपका D क्या आ जाएगा? 4। तो ये देखिए जब एक कांस्टेंट टर्म आ गई, इससे आप क्या कह सकते हो? ये आपकी दिस इज एन AP। ये देखिए होता है प्रूफ, इसे क्या कहेंगे? ये हमारा डायरेक्ट प्रूफ है, और ये हमारा एग्जॉस्टिव प्रूफ है। यहाँ पे देखिए एग्जॉस्टिव प्रूफ, यानी आपने हर एक टर्म को निकाल के देखा, A1 निकाला, A2 निकाला, A3 निकाला, A4 निकाला, A5 निकालोगे, ऐसे निकालते चले जाओगे, इसको कहते हैं एग्जॉस्टिव प्रूफ। और यहाँ पे देखिए हमारा डायरेक्ट प्रूफ था छोटा सा, हमने 2 जनरल टर्म्स ले लिए, an और an + 1, उसी से हमने D निकाल लिया। अगर D के देखिए यहाँ पे, अगर D की जगह कोई इसमें एक नंबर आ जाता, जैसे n आ जाता, अल्फ़ाबेट आ जाता, तब फिर ये AP नहीं होती है, आपका एक नंबर आना चाहिए D हमेशा, ठीक है। तो ये देखिए आपकी AP मानी जाएगी। अब कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, सम ऑफ 15 टर्म्स बताना है।
तो पहले तो 15th टर्म निकाल लो। 15th टर्म क्या आ जाएगी? a प्लस n माइनस 1, n की जगह हमारा है 15, 15 माइनस 1 d। a क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 7 है। 15 माइनस 1 हो जाता है 14, d है हमारा 4, तो 14 4 जा 56 56, 56 प्लस 7 63, तो a15 आपका 63 आ गया। अब चुपचाप बस ये SN वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम। देखिए सम ऑफ n टर्म्स n/2 a प्लस an, ठीक है। तो S15 निकालना है हमें। S15 ये हो जाएगा 15/2, a है हमारा 7, ये आया हमारा 63। फटाफट इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे। 15/2 डिवाइड करने मत लग जाना है इसको, कोई 7.5 लिख दो, सवाल को बेवजह नहीं बढ़ाना हमें। 7 प्लस 63 क्या हो जाएगा? 80 70 होगा। 2 से ये 35 आ जाएगा। 35 सॉरी 35 मल्टीप्लाइड बाय 15 हो जाएगा। तो क्या आएगा ये? 525। ये आ जाएगा 525, ठीक है। ये ऐसे आपका आंसर आ जाएगा ये। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हो गया। अब देखिए सेकंड वाला जो है, देखिए वो चेक करते हैं कि AP है कि नहीं है। तो सेकंड वाले में भी देख ये देख लीजिए, ठीक है। लेट an एंड an प्लस 1 बी एनी consecutive टर्म्स ऑफ AP, ठीक है। तो D देखिए क्या होता है, अगली टर्म माइनस जो उसकी पिछली टर्म होगी वो। इसको ऐसे लिखते हैं, मैं गलत लिख रहा हूँ। an ये सबस्क्रिप्ट में आएगा, ठीक है। an प्लस 1, अभी ऐसी गलती मत कर देना an लिख के इसको प्लस 1 लिख दो, ये नहीं लिखना हमें, ठीक है। गलत माना जाएगा ये। तो an प्लस 1 माइनस an, तो an प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? a सब n प्लस 1 क्या आएगा बच्चों बताओ? 9 माइनस 5 माइनस 11। वेरी गुड, इसमें n1 प्लस 1 की वैल्यू पुट कर दी। an हमें दिया हुआ है देखिए 9 माइनस 5n, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू दे रखी है। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। बताइए 9 माइनस क्या आएगा ये? 4। ब्रैकेट हटा दोगे आप, क्या आएगा ये? 5n प्लस 5। 5n प्लस 5 आएगा। वेरी गुड। और कोई? -5 आएगा भाई, वो -5 है देखिए ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो अंदर ही माइनस आएगा। अब ये बताइए नेक्स्ट ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा? -9 प्लस 5n। ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल होंगी। देखिए कौन कौन सी हैं वो? -5n प्लस 5n कैंसिल आउट होंगी। 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचा यहाँ पे? -5 बचेगा, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग AP है हमारी, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर वाली AP है। तो D हमारा -5 आया। तो दिस इज एन AP। सो हमें 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके पहले n माइनस 9 माइनस 5n दिया हुआ है। तो an हमारा दिया हुआ है 9 माइनस 5n, ठीक है। तो a, अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ी कर दी मैंने। कहाँ गया वो सवाल? अच्छा, गायब हो गया। तो a15 देखिए हम डायरेक्ट निकाल सकते थे यहाँ से। a1 भी निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। a1 क्या आएगा? a1 क्या आएगा? फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 4 आ जाएगी। a15 देखो डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। 15 5 जा 75 माइनस 9 क्या हो जाएगा ये? क्या आएगा? -66। बस अब ये
S15 का फॉर्मूला लगा दीजिए। 15/2, फर्स्ट टर्म है आपकी 4 - 66। तो क्या आंसर आएगा भाई ये 4 - 66? ठीक है, 15 मल्टीप्लाइड बाय -31 हो जाएगा। ये क्या आंसर आएगा? जो भी आंसर आएगा लिख देना उसको। ये ऐसा आपका सवाल था। ये हो गई आपका, इतना पोर्शन खत्म हो गया ये। ठीक है, अच्छा जो भी हमने क्वेश्चन किया वो 10th क्वेश्चन था ना, वो यहाँ से 11th शुरू हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये सवाल क्या कह रहा है, जरा मृणाल समझाइए। यस सर। सर जो फर्स्ट टर्म n का जो फर्स्ट टर्म है उसका सम 4n - n स्क्वायर है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? और फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या है ये भी ढूंढना है। सेकेंड टर्म भी ढूंढना है और सिमिलरली थर्ड टर्म और 10th टर्म और एंड टर्म भी ढूंढना है। तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, देखिए A1 क्या होता है। देखिए A होता है बच्चों, और सम ऑफ 1 टर्म्स कितना होगा? सम ऑफ 1 टर्म कितना होगा बच्चों? वही पहली टर्म ही आ जाएगी ना। एक टर्म का सम क्या होगा? वो टर्म खुद ही होगी, है ना। कॉमन सेंस है ना बेटा ये। तो A2 देखिए क्या हो जाएगा, A + D हो जाता है। A2 क्या होता है? A + D। अच्छा, तो S2 क्या हो जाएगा आपका? 2A + D। A2 + A1 है ना, A2 + A1। मैं यहाँ पे बीच में एक लाइन लगा देता हूँ, लाइन ज़रूरी है। लाइन टेढ़ी हो गई, लाइन को सीधा रखना है हमें। चलो भाई, तो ये अभी बताया किसी ने, ये क्या हो जाएगा, क्या आएगा अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो? चलो जो भी आएगा, ठीक है। 2 + A3 क्या आएगा बताओ? A + 2D हो जाता है ना। और S3 क्या होता है? देखिए S3 क्या होगा बताओ? S3 क्या होगा? दोबारा बोलो। A3 + A2 + A1। वेरी गुड, A3 + A2 + A1। ठीक है, अब चुपचाप एक बार ऐसे A4 क्या होता है आपका? A + 3D। ठीक है, S4 क्या होगा हमारा? A4 + A3 + A2 + A1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे SN। ठीक है, अभी हमें देखिए ये रिलेशन नहीं पता SN और AN में क्या डायरेक्ट रिलेशन है, वो थोड़ा उसको जानना है हमें, उसका इच्छुक हूँ मैं। देखिए तो आपको पता है, देखिए कि ये जो है A3 + A2 + A1 ये किसके बराबर है? S3। ठीक है, तो आप ये देखिए जो ये वाला फॉर्मूला है ये वाला, तो इसको आप देखिए, इसमें आप पुट कर सकते हैं। तो A4 + आप इसको लिख सकते हो S3, है ना। ठीक है, तो यानी देखिए ये एक आपके सामने एक इक्वेशन आ गई। ध्यान से देखो जो समझा रहा हूँ मैं, पेपर में आप डाउट्स नहीं होंगे आपको। तो ये देखिए S4 - S3 हो जाएगा इससे। A4 क्या है आपका? S4 - S3। इसी से हाँ, इसी से देखिए ये फॉर्मूला आपका आ गया AN निकालने का। AN अगर आपको निकालना है तो आपको SN - SN - 1 करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, इसी से ये जनरल फॉर्मूला आ गया। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात? सर एक बार फिर से देखो कहाँ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस ये समझ में आ गया? ठीक है, अब चलो मेरे को ये बताओ S5 क्या होता है? S5 क्या होता है? क्या A5 प्लस A4 प्लस A3 प्लस A2 प्लस A1 होता है? अच्छा, ये जो इतना पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, किसके बराबर है? S4 ये S4 के बराबर है। ये S4 के बराबर है, ये S5 हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ S5 माइनस S4 तो ये A5 के बराबर आया। ये यहाँ पे समझ में आया आपको? इसमें कोई डाउट है क्या? तो ये देखो दोनों इक्वेशंस, हाँ यहाँ पे देखो आपको दोनों चीज़ें आपको साफ साफ दिख रही हैं। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिला, A4 जो है वो S4 माइनस S3 के बराबर होता है। यहाँ से आपको क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, A5 जो है वो S5 माइनस S4 के बराबर है। तो nth टर्म, ठीक है, हम an निकाल रहे हैं, nth टर्म निकाल रहे हैं, तो nth टर्म किसके बराबर होगी? Sn माइनस 1 के बराबर होगी ना। यहाँ से हमने डिड्यूस किया ये। यस सर। हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दिया, उसी पैटर्न से हमने इसको ये बना लिया फॉर्मूला। आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, ये ऐसे ही फॉर्मूला आता है। तो ये देखिए आपको समझाने के लिए था इतना पोर्शन। नहीं आया तो रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा देखना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। an इक्वल्स टू Sn, ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पे देखिए आपको सम ऑफ n टर्म्स का जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चों, 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये आपको जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स का बच्चों। अगर Sn ये है तो Sn माइनस 1 क्या होगा? इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से करके बता रहा हूँ इसको। Sn माइनस 1 क्या होगा? बताओ। Sn प्लस an। अरे an कैसे निकालोगे? मैं आपको यहाँ से जनरल टर्म nth टर्म का फॉर्मूला निकालने के लिए बता रहा हूँ। देखिए इसी फॉर्मूले में आप n की जगह n माइनस 1 पुट कर दीजिए, n स्क्वायर दिया। ये स्टेप किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। सर मुझे नहीं आया? देखो भाई यहाँ पे n लिखा हुआ था, ऊपर वाले जो डब्बे में लिखा है उसको देखो, Sn, S सब n। तो जहाँ जहाँ n लिखे हुए थे, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो अब n माइनस 1 लिख दिया, n की जगह मैंने वहाँ पे n माइनस 1 लिख दिया, n की जगह मैंने n माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट हटा दोगे तो क्या होगा? 4n माइनस 4। 4n माइनस 4 n माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है? n स्क्वायर। ये आता है 1। ठीक है, तो ये देखिए 4n माइनस 4n लिख दिया मैंने, गलत लिखा हुआ है, 4 आएगा। ठीक है, 4n माइनस 4 n स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2n, ये माइनस 1। तो देखिए कुछ कट पिट रहा है, कुछ आ रहा है, तो बताओ क्या आ रहा है? सिंप्लीफाई करो फटाफट इसको, क्या आएगा? सर 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर माइनस 5, ये आपका Sn माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो आपको पता है an निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Sn में से Sn माइनस 1 माइनस करना पड़ेगा, है ना। अभी हमने जनरल फॉर्मूला निकाला, ये 4n माइनस n स्क्वायर, और ये माइनस कर दोगे आप इसको, 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5।
ठीक है, तो ये देखिए 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, तो ये देखिए माइनस एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर कट गया। जल्दी से बताओ क्या आएगा, सिंप्लीफाई करके बताओ जल्दी से क्या आएगा। -2n + 5 माइनस 2n + 5। ठीक है, ये देखिए आपके पास डायरेक्ट an का फॉर्मूला आ गया, ये डायरेक्ट an का फॉर्मूला आ गया। तो हमने देखिए इस सवाल में क्या किया, डायरेक्ट an का फॉर्मूला लगा दिया। तो आपको बार बार इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हमने एक ही बार में डायरेक्ट an का फॉर्मूला निकाल लिया। तो अब जो चीज़ें पूछे जा रहा है चुपचाप बताते जाओ। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या होगी, यहाँ पे n = 1 पुट कर दो, क्या आएगी फर्स्ट टर्म। ये पिछले सवाल जैसा ही हो गया, देखो पिछले सवाल जैसा ही हो गया, ये क्या आएगी फर्स्ट टर्म। 4 - 1 फर्स्ट क्या आएगा, क्या आएगा ये 7 3 फर्स्ट टर्म आ गई 3। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स बोल रहा है तो भाई सम का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स बोल रहा है ना, यानी S2 बोल रहा है, चुपचाप इसी फॉर्मूले में हमने n की जगह 2 पुट कर दिया। ठीक है, n की जगह हमने पुट कर दिया 2, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये क्या आएगा 8 - 4। 4 ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स आ गया 4। ठीक है, जहाँ पे सम बोला है वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, जहाँ पे टर्म निकालने के लिए बोल रहा है वहाँ पे चुपचाप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे बस। ये 5 नंबर का सवाल दूंगा मैं। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म के लिए आप यहाँ पे n = 2 पुट कर दो। a2 क्या है -2 2 × 4, क्या आएगा बताओ, सेकंड टर्म क्या आएगी। वन आ जाएगी, सेकंड टर्म हमारी आ जाएगी 1। उसके बाद थर्ड 10th एंड nth टर्म बोल रहा है भाई, तो हमने nth टर्म का तो फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल दिया, शुरुआत में निकाल दिया, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड फोर्थ जो भी करता जा रहा है उसमें बस आपको ये वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो देखिए अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे तो आप डायरेक्टली an का फॉर्मूला निकाल लो तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए सवाल। ठीक है, तो यस सर। ये देखिए ऐसा सवाल हम कर चुके हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सी चीज होती हैं? 1 2 3 4 5 जीरो से बड़े जितने भी नेचुरल, इंफिनिटी। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 6, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? 6 खुद है। अच्छा, 6 के बाद उससे बड़ा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है? सर पहला 1 है। पहला पॉजिटिव, अरे यार 6 का डिविजिबल पूछ रहा हूँ बस, डिविजिबल बाय 6, 6 डिविजिबल हो जाए 6 ही होगा ना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। 40 इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 का सम पूछ रहा है। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म दी हुई है आपको, ये सेकंड टर्म दी हुई है, ये थर्ड टर्म दी हुई है, ये फोर्थ टर्म दी हुई है। ठीक है, तो डी बताइए फटाफट क्या आएगा डी? 6 एन आपको दिया हुआ है 40, ठीक है, ए आपको मिल गया है 6, बस चुपचाप ये वाला फॉर्मूला लगा लो बस। 40/2 2a n-1 यानी 39, डी क्या है आपका 6, ये देखिए 20 हो जाएगा, जो आपका आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। बस करिएगा इसको सॉल्व। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब इसने देखिए यहाँ पे सवाल में एम्बिग्यूटी डाल दी है,
ज़ीरो देखिए हर नंबर का मल्टीपल होता है, हर नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर हम ज़ीरो नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये कहना चाहता है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स बताओ। तो पहला मल्टीपल 8 होगा, दूसरा मल्टीपल क्या होता है 8 का? 16, 24, 32 and so on. So these are the multiples. So this one is the first, this one is the second, third and fourth. फटाफट आप d निकाल लोगे। d क्या आएगा? 16 माइनस 8 प्लस 8 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इन सब में अंतर 8 का ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपकी 8 आई और n आपको क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। 15 मल्टीपल्स आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो ये आपका n = 15 हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें हम? Sn = n/2। ठीक है, ये वाली देखिए, ये वाला चुपचाप यूज कर लीजिए। इसमें आपको सारी वैल्यूज पता है, आपको n भी पता है, आपको a भी पता है, आपको n-1 भी पता है, सॉरी हाँ पता है, आपको d भी पता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल हो जाएगा। ये 13 वाला सवाल आप खुद कर सकते हो। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? व्हाट आर ऑड नंबर्स? हेलो बच्चों, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है क्या बच्चों? यस सर। अभी बीच बीच में सर बीच बीच में कट रही थी अभी आवाज। अच्छा कोई नहीं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जो 2 से डिवाइड ना हो उसको ऑड कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन कहते हैं। भूल जा रहे हो आप? तो 0 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? 0 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ज़ीरो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ये पूछ रहा हूँ पहले। तो इवन नंबर होता है बेटा, 2 से डिवाइड हो जाता है। मैंने अभी आपको क्या बताया? 0 जो है हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से भी डिवाइड होता है तो इवन नंबर में काउंट होता है। तो पहला जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है उसको हम बोलेंगे, सॉरी ऑड नंबर जो होगा 1 होगा। उसके बाद 3, 5, 7 एंड 59 से 50 से पीछे 49 आ जाएगा। ये देखिए हमारा सीक्वेंस आ गया। हाँ बच्चों, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है? ये देखिए हमारा सीक्वेंस आ गया। क्या अभी सुन पा रहे हो आप लोग? तो बेटा वो सीक्वेंस आ जाएगा 1, 3, 5 करके, और आपको उसका सम कर देना है, ठीक है। ऐसे वो सवाल हो जाएंगे सारे। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। जो बचे हुए सवाल हैं उसको कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। बचे हुए सवाल को आप खुद करके देखिए। जिसको कोई डाउट आता है तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है अभी। चलिए आप लोग जा सकते हो। जिस बच्चे की अटेंडेंस नहीं हुई वो अपना नाम बोल दो मेरे को। टेंथ बी वाला जिस बच्चे की अटेंडेंस नहीं हुई अपना नाम बोल दीजिए। ओम भरते बेटा क्लास से गायब हो जाते हो आप। जब तक क्लास में रहोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं कुछ। बेटा मैसेज कर लो, एक बार मैसेज कर लो। जो बच्चे जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई है मैसेज करो मेरे को। मैसेज करिए वो बच्चे जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई है, मेरे को मैसेज करो। 10th बी वाले बस, 10th बी के बच्चे मेरे को मैसेज करिए।